हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको रतालू की एक ऐसी किस्म के बारे में बताएंगे जिसके कंद का इस्तेमाल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के अलावा मधुमेह की बीमारी से छुटकारा दिलाने में और हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने में कारगर है। इसके अलावा इस रतालू के कंद में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक और दुर्लभ जानकारी आपको हमारे चैनल में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जापानी रतालू के बारे में। इसको डायोस्कोरिया जैपोनिका बोलते हैं और इसके अन्य नामों की हम बात करें तो इसको खाड़ी और छड़ रतालू के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं रतालू का प्लांट। ये एक पेरेनियल क्रीपर होता है और इसकी खासियत ये होती है कि जो इसकी बेल होती है ये वार्षिक होती है और जो इसका अंडरग्राउंड ट्यूबर होता है उससे ये हर साल निकलती है। और जो हमारे रतालू होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि इनका जो ट्यूबर है वो जब इनका लाइफ स्पान पूरा हो जाता है तो ये खुद ब खुद सड़ जाता है और उसकी जगह पे नया ट्यूबर बन जाता है। ये ट्यूबर की खासियत ये है कि इसका इस्तेमाल जापान की एक बहुत ही फेमस डिश जिसे कि सुपर नूडल कहते हैं उसमें किया जाता है। और चीन और जापान के जो पारंपरिक डिशें हैं उनमें भी अल्टरनेटिव के तौर पर इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूबर की अगर हम आपको और ख़ासियत बताएं तो ये ट्यूबर हमारे देश में हिमालयज़ एरियाज़ के अलावा असम, मिजोरम और जो हमारे हिली स्टेट्स हैं उनमें पाया जाता है। और ये प्लांट कोरिया, चीन, ताइवान और असम का ही नेटिव प्लांट है। इस प्लांट का अगर आप स्टेम देखेंगे, देखिए तो आपको कुछ हल्के पैचेस लिए हुए दिखाई देगा जिनमें कि रेडिश और वाइट पैचेज होते हैं और पत्तियां इसकी हार्ट शेप्ड होती हैं और इनकी निचली सतह है ये कुछ हल्के कलर में और ऊपरी गहरे कलर में मिलती है। इस प्लांट का ट्यूबर न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है जिसमें कि विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। और अगर हम रोगोपचार की बात करें तो जो इसका मेडिसिनल यूज है वो है मेनली
एक ताकत देने वाले ट्यूबर के रूप में। अगर आपको कभी भी कोई रोग या बीमारी हो जाती है जिसके कारण कि आपको लंबे समय तक बेड में रहना पड़ता है, तो आप अगर इसके ट्यूबर का नियमित सेवन करेंगे तो ये आपको रिकवर करेगा और आपकी जो एनर्जी लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने में मदद करेगा। इसके अलावा जो हमारे मधुमेह के रोगी हैं, अगर वो इस ट्यूबर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनको मधुमेह कंट्रोल होने के साथ साथ उनको हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। और अगर आपको जैसे हड्डियों की कमजोरी या मांसपेशियों में दर्द, जकड़न या थकान महसूस हो रही हो शरीर में, तो आप इस कंद का सेवन शुरू कर दें, क्योंकि इस कंद में न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इस प्लांट पर हमने अन्य वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। अगर आप हमारे चैनल में विजिट करेंगे तो वीडियोज़ को वॉच करेंगे तो आपको आसानी से वीडियोज़ मिल जाएंगी। और आप जानते हैं कि हमारे चैनल में जो वीडियोज़ हैं वो वैल्यूएबल नॉलेज से भरी हुई है, तो आप इसका फ़ायदा लें। इस प्लांट का जो ट्यूबर होता है ये वाइट कलर का होता है। इसको खाड़ी और छड़ रतालू भी कहते हैं और ये मोटाई में ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें जो औषधीय गुण हैं वो और रतालुओं की अपेक्षा ज़्यादा पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो कल्टिवेटेड हमारी स्पीसीज आती हैं रतालू की, उन की से अगर हम इसकी तुलना करें तो इसमें औषधीय गुण भी मिलते हैं। और जो हमारे कल्टिवेटेड रतालू हैं वो आपको मार्केट में जनवरी टू फरवरी मिल जाते हैं, क्योंकि मेनली इसका जो इस्तेमाल है वो नवंबर टू जनवरी किया जाता है, क्योंकि उसके बाद इसका जो ट्यूबर है वो नया क्रीपर बनाता है और इसके स्वाद में जो ट्यूबर है उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। और इसका ट्यूबर जब हमारा ये बसंत ऋतु शुरू होती है तो तब से सड़ना गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे जो नई बेल निकलती है वो अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो इससे ही लेती है। तो जो हमने बताया आपको कि कुछ ही मंथ्स हैं इसके जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल इसके कंद का कद्दूकस में कस के प्यूरी के तौर पर किया जाता है। और अगर आप इसको पारंपरिक तौर से बनाएं, अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। तो उसमें कुछ खास मसाले उनका तड़का लगाया जाता है और साथ में फिर इसमें हरा धनिया डाला जाता है, तो इसका एक अनोखा और बेजोड़ स्वाद मिलता है जो कि काबिल तारीफ़ होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसके जो मैच्योर क्रीपर है वो भी आपको दिखाएंगे, और उससे पहले हम आपको इसके बीज दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत ही छोटे छोटे भूरे रंग के और ओवल और राउंड शेप्ड इसके बीज होते हैं। इसको उगाने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप इसको
बीज के जरिए उगा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका इसका ट्यूबर बड से है। ट्यूबर के स्टार्टिंग में इसमें एक बड होती है और उस बड से 5 से 6 इंच नीचे ट्यूबर को तोड़ा जाता है और जो मेन ट्यूबर है उससे अलग कर लिया जाता है। तो उसके ज़रिए भी आप लोग नया पौधा बना सकते हैं। और बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए आपको कंटेनर लें। कंटेनर आप ऐसा रखें जो कि 3.5 से 4 मीटर डायमीटर का हो और उसमें एरिएशन और जो हमारा जो वाटर सप्लाई के अलावा जो पानी का एक संवन है उसकी आप अच्छी व्यवस्था रखें। और अगर आप उस कंटेनर की ऊंचाई 4.5 से 5 फुट रख रहे हैं तो उसमें 4 से 5 आप लोग प्लांट इसके उगा सकते हैं। और अगर आप 8 से 10 फुट का पॉली बैग या कंटेनर ले रहे हैं तो उसमें आप 8 से 10 प्लांट उगा सकते हैं। उसमें ये करेंगे कि आप टॉप में तो इसके 4-5 प्लांट लगा देंगे और जो उसका मिडिल पोर्शन है उसमें भी आप लोग होल करके प्लांट है बड या आप सीड से जैसे भी उगाना चाहें उगा सकते हैं। और आप चाहें तो उसको किसी दीवार के सहारे भी खड़ा कर सकते हैं या आप चाहें तो उसको जो फ्लैट ग्राउंड है उसमें भी रख सकते हैं। और उसकी जब आप भी खुदाई करें या कंटेनर की मिट्टी बदलें तो 3 से 4 साल के भीतर करें तो जिससे कि आपको अच्छा प्रोडक्शन भी मिलेगा और साथ में दोबारा आप उस मिट्टी को तैयार कर लें, उसमें न्यूट्रिएंट्स मिला लें आप उसमें अपनी अकॉर्डिंग। और चाहें तो आप ऐसा कंटेनर भी ले सकते हैं जो कि 3-4 साल चले या कोई टिकाऊ कंटेनर भी ले सकते हैं। जैसे योगा किया मिट्टी बदल लेंगे और दोबारा आप उसमें अपने रतालू के प्लांट्स तैयार कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अभी आपको जो दिखाया पहाड़ी रतालू की एक मैच्योर क्रीपर आपने देखा और वो तो हम आपको बता चुके हैं कि जो इसका इस्तेमाल होता है मेनली सब्जी के तौर पर और इसके ट्यूबर का पाउडर बनाकर भी रखा जाता है। और अगर आप सेफ्टी से रखें तो 2 साल तक आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मार्केट में भी इसके ट्यूबर बिकने लगे हैं। फ्रेश ट्यूबर जो मिलते हैं सीजनल मिलते हैं और जो पाउडर मिलता है वो आपको कभी भी मार्केट या ऑनलाइन साइट से मिल सकता है। ये देखिए ये क्रीपर आप देख रहे हैं तो ऐसे ही ग्रो करता है और ऊपर जाके फिर ये कैनोपी बनाता है और उसमें फिर इसके सीड्स भी ग्रो करते हैं जैसे कि अभी आपने देखा। और इसका जो हमने आपको मेडिसिन यूज बताया, अगर आपके हाथ या पैरों के जोड़ों में सूजन है, दर्द है, तो आप इसके ट्यूबर को पीसकर पेस्ट बना लें और जो प्रवाहित जगह है उसमें लगाएं तो आपको आराम मिलेगा।
इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी, और इसका इस्तेमाल हमारे जो गुर्दे हैं उनको भी ताकत देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।